एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने गायत्री मंत्र की क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल, जैसे कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ में ही आपका एसडीआर आता है, जो 109वां देश बन चुका है, अंडोरा बन चुका है। वर्ल्ड बैंक के अभी जो अध्यक्ष है वो अजय बंगा जी हैं प्रेजेंट टाइम में। यूएनओ का जो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप में है, जो न्यूयॉर्क में है। 193 देश हैं, इसके 6 भाग हैं यूएनओ को। और वर्तमान में जो हेड है वो अंटोनियो गुटरेस है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हैग है, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। 15 न्यायाधीश इसमें हैं और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत की तरफ से आपके दलवीर भंडारी यहाँ पे हैं। यूएनएससी इसमें 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। 5 सदस्य जिनको वीटो पावर है, जैसे कि रशिया, यूएसए, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस को वीटो पावर मिल रखी है। यूएन महासभा है, जिसे लघु महासभा भी बोलते हैं। इसके हेड जो पहले थे वो विजय लक्ष्मी थी। वर्तमान में हेड डेनिस फ्रांसिस है और 78 सत्र चल रहा है इसका। यूएनईपी 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर नैरोबी है। एफएओ इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। यूएनडीपी 1965 में इसकी स्थापना, तो हेडक्वार्टर यूएनडीपी का हेड न्यूयॉर्क में है। और इसी में आपका एसडीआई ये रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी, और एसडीजी की भी रिपोर्ट आपका यूएनडीपी ही जारी करता है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में मनाई गई थी, और वर्ल्ड दिवस भी आपका जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO पहले नाम इसका GATT था, लेकिन अब ये WTO के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी और जेनेवा और स्विट्ज़रलैंड, यहाँ इसका भी हेडक्वार्टर यहीं है। इसके हेड है नाकोजी ओकाजा, इसकी हेड हैं। ADBI मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। यूनेस्को इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। सन 2024 में भारत में बैठक होगी यूनेस्को की। सार्क का हेडक्वार्टर, इसे दक्ष भी बोलते हैं, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और 8 देश शामिल हैं। हेडक्वार्टर काठमांडू में है। नाटो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। 32 शहर इसमें शामिल है। स्वीडन 32वां देश है और 31वां फिनलैंड देश था। EU 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। रोम की संधि के समय इसकी स्थापना हुई थी और इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर। 27 देश शामिल है और यूके इससे बाहर हो चुका है। यूरो करेंसी अपनाने वाले देश 20 हो चुके हैं। आसियान 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। 11वां सदस्य बन चुका तिमोर लिस्ते, और भारत आसियान में शामिल नहीं है। SCO 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम संघाई 5 पहले नाम था, लेकिन सन 2001 में इसका नाम SCO हो चुका है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। G20 में 21 सदस्य हो चुके हैं। AU इसमें शामिल हुआ है। अफ्रीका यूनियन जो है उसकी हेडक्वार्टर अदीस अबाबा है। और सन 2023 में इसकी बैठक जो हुई थी, जो इसका होस्ट रहा है वो इंडिया रहा है, लेकिन 24 में इसका होस्ट ब्राज़ील है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और बियाना इसके हेडक्वार्टर। अंगोला इससे बाहर हो चुका है। 12 देश इसमें शामिल है। बिम्स्टेक इसमें 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और भूटान इसमें शामिल है। और ढाका इसका हेडक्वार्टर है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। WWF 1961 में इसकी स्थापना हुई। ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जैन पांडा इसका शुभांकर है। IUCN इसकी जो स्थापना 1948 में हुई थी। इसका भी ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और रेड डाटा जो जारी करती है वो IUCN ही जारी करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।